गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सॉलिड स्टेट के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे 3 डायमेंशनल पैकिंग, और 3 डायमेंशनल पैकिंग में बहुत सारी बात हम लोग पढ़ भी चुके हैं और उसको अच्छे से समझ चुके हैं। 3 डायमेंशनल पैकिंग में अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ की बात कर चुके हैं और किस पॉसिबिलिटीज़ में, किस अरेंजमेंट में हमको कैसा यूनिट सेल मिलेगा यह भी हम लोग डिसाइड कर चुके हैं, देख चुके हैं, यूनिट सेल बनाकर देख चुके हैं। और उस यूनिट सेल में हम लोगों को यह जानकारी मिली कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, आइटम्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो ये सब हम लोग देख चुके हैं पैकिंग में। एक बार थोड़ा सा याद कर लेते हैं उसको। 3 डायमेंशनल पैकिंग ड्यूरिंग 3 डायमेंशनल पैकिंग। 3 डायमेंशनल पैकिंग जो हम लोगों ने करा था, उस 3 डायमेंशनल पैकिंग में हमको अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिला। पहली पॉसिबिलिटीज़ थी 3 डायमेंशनल पैकिंग, 3 डायमेंशनल पैकिंग using 2 डायमेंशनल AB टाइप लेयर। याद होगा आपको, AB टाइप लेयर्स यह लेकर हम लोगों ने पैकिंग करा था। तो उसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ मिली थी। एक था AB टाइप 3 डायमेंशनल पैकिंग, जिसको बाद में चल के हम लोगों ने कहा था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और इसको शॉर्टकट में सिंबल में SCP कह दिए थे, याद होगा आपको। और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर भी हमको पता चल गया था। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स इसमें भी हम लोगों को पता चल गया था, वो 12 कोऑर्डिनेशन नंबर था। दूसरी पॉसिबिलिटीज मिली थी ABC टाइप 3 डायमेंशनल पैकिंग, 3 डायमेंशनल पैकिंग। और इस पैकिंग में इसको कहा था कि ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो जाता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्योंकि इसमें जो यूनिट सेल मिलता है, यूनिट सेल इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यही हम लोगों को मिलता है। तो हम लोग उसका नाम रख देते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 12 ही होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स, इस पैकिंग में भी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। तो अगर यूनिट सेल बनाया जाए तो भी आप बना सकते हैं, आप सभी लोगों को आता है। इसके सभी कॉर्नर्स पे 12 कॉर्नर्स हैं, सभी कॉर्नर्स पे इसके एटम्स हैं।
और एक फेस पर एटम है। ये अगर नहीं दिख रहा हो तो पिछला वीडियो आप एक बार देख लें। और 3 एटम्स इसके बॉडी में थे। ये हेक्सागोनल यूनिट सेल था। ये यूनिट सेल है हेक्सागोनल यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल। और इसमें जो हमको यूनिट सेल मिला था, FCC यूनिट सेल मिला था। जिसके सभी कॉर्नर्स पे एटम्स हैं और कॉर्नर्स के अलावे सभी फेस पे एटम्स हैं, सभी फेस पे एटम्स हैं। तो ये FCC यूनिट सेल मिला था इस पैकिंग में, ABC टाइप पैकिंग में। तो याद हमको यही रखना है। दूसरी पॉसिबिलिटी आपको बताया था 3 डायमेंशनल पैकिंग यूजिंग 2 डायमेंशनल AAA टाइप लेयर्स। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पिछला वीडियो देखिए और उसमें ये सब क्लियर हो जाएगा। इसमें भी 2 पॉसिबिलिटीज़ मैंने समझाया था आपको कि एक तो होता है AAA टाइप 3 डायमेंशनल पैकिंग, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, जिसमें सारे के सारे लेयर्स एक जैसे हो जाते हैं। और इसमें जो यूनिट सेल मिला था, इसको कोई नाम नहीं दिया था हमने, इसमें जो यूनिट सेल मिला था वो था प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर था 6, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स इसमें 6 था। और यूनिट सेल प्रिमिटिव यूनिट सेल बना देना है, क्यूबिक यूनिट सेल, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल बना देना है। इसके 8 कॉर्नर्स पर केवल एटम्स हैं और ये प्रिमिटिव यूनिट सेल हुआ। दूसरी पॉसिबिलिटी थी AB टाइप 3 डायमेंशनल पैकिंग, AB टाइप पैकिंग, जिसमें यूनिट सेल मिला था, यूनिट सेल वो BCC मिला था, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने दिखाया था कि वो 8 कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स वो 8 था और वो यूनिट सेल बना सकते हैं और वो यूनिट सेल ऐसा होगा। तो कुल मिलाकर मैंने एक बार इसलिए रिवाइज कर दिया कि जो भी पैकिंग है उसके बारे में हमको इतनी ही सारी जानकारियाँ रखनी होती है, उसके बारे में इतनी सारी जानकारियाँ हमें होनी चाहिए। बाकी जानकारियों से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बहुत उसमें उलझना नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब पिछला वीडियो आप एक बार देखेंगे या देखा है तो वहाँ एक बात समझ में आ गई होगी कि वो जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है उसको दिखाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, बहुत ही वो टीडियस वर्क है। और 2 डायमेंशनल बोर्ड पे खास करके 3 डायमेंशनल फिगर को कैसे दिखाएंगे तो उसमें थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है, उसको विजुअलाइज करना होता है, आपको सोचना होता है, सोच कर आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, अपने दिमाग में एक फिगर बैठा सकते हैं। लेकिन बात रही कि उन सारे अरेंजमेंट्स के बारे में अगर नहीं भी हम जानते हैं तो हमारे पास इतने सारे जानकारी अगर है तो इतने ही से काम चल जाएगा हमारा। हमको केवल ये मालूम करना है कि किस पैकिंग में यूनिट सेल कैसा बनता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो ये याद रखना है, HCP में कोऑर्डिनेशन नंबर 12, CCP में कोऑर्डिनेशन नंबर 12, सिंपल क्यूब में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और बॉडी सेंटर में कोऑर्डिनेशन नंबर 8।
ये हमको हमेशा याद रखना होगा। अब ये तो मैंने एक बार याद दिला दिया कि पिछले वीडियो में जो पढ़ाया मैंने उसमें ऐसे यूनिट सेल बने। अब हम लोगों को ये देखना है, एक टॉपिक है वॉइड्स, पढ़ाया ही होगा आपको, वॉइड्स आपको दिखाया भी था बनाकर, पिछली वीडियो में देख लीजिए। वॉइड्स एंड द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स, वॉइड्स एंड द फॉर्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, टॉपिक है वॉइड्स एंड फॉर्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। वॉइड्स का मतलब समझाया हुआ है आपको। वॉइड्स का मतलब हुआ वैकेंट स्पेस, वैकेंट स्पेस इन the solid that is formed during पैकिंग। पैकिंग के समय जो खाली जगह बच जाता है उसको हम लोग वॉइड कहते हैं। वॉइड का दूसरा नाम इंटरस्टिशियल स्पेस भी होता है। इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरस्टिशियल वॉइड भी कहते हैं, इसका इंटरस्टिशियल वॉइड भी नाम होता है। तो हमें ये समझ लेना है कि ये इंटरस्टिशियल वॉइड को हम फार्मूला से कैसे कोरिलेट करेंगे, फार्मूला में इसका क्या कंट्रीब्यूशन होता है। तो पहले समझ लीजिए कि मैंने आपको दो तरह के वॉइड्स बताया था। वॉइड्स जो है ड्यूरिंग पैकिंग, दो तरह के वॉइड्स की बात हमने की थी। एक था ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और दूसरा था टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड, दो तरह के वॉइड्स की बात हम लोग कर रहे थे और देखा भी था। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वॉइड्स ये 6 होता है, और टेट्राहेड्रल वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वॉइड्स ये 4 होता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऐसा होता है। अगर इसको देखना है तो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, और टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है वो ऐसा होता है। इसके ऊपर से एक एटम है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड हुआ, ये टेट्राहेड्रल है और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो हम इन दो वॉइड्स की बात करते हैं। जब कभी कोई पैकिंग होती है तो ध्यान रखिएगा, ड्यूरिंग द पैकिंग नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ये बराबर होता है ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। एक बात ध्यान दीजिए, हर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। ये एकदम याद रखना है। 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होने का कारण भी है कि अगर हम इसको अलग कर देंगे तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड ऊपर वाला और एक टेट्राहेड्रल वॉइड नीचे वाला बनेगा। तो हर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। इसका मतलब हम इसको फिर से एक दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि फॉर ईच ऑक्टाहेड्रल
फॉर ईच octahedral void there are two tetrahedral voids। हर एक octahedral voids के लिए, हर एक octahedral void के लिए 2 tetrahedral voids होते हैं। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि अगर इफ octahedral voids की संख्या n है तो टेट्राहेड्रल voids की संख्या 2n हो जाएगी। टेट्राहेड्रल voids की संख्या 2n हो जाएगी, दोगुना होता है। अब ऑक्टाहेड्रल void कितना बनेगा इसको भी समझ लेना है कि ऑक्टाहेड्रल void कितने बनेंगे। ड्यूरिंग द पैकिंग number of octahedral voids ये बराबर होगा total number of atoms per unit cell formed in that packing। इसको जरा समझिए। जैसे जितना भी तरह का पैकिंग आपको मैंने पढ़ाया उन सारे पैकिंग में एक खास यूनिट सेल बन रहा था, तो उस यूनिट सेल में जितने एटम्स की संख्या होगी उतना ही, मतलब उस यूनिट सेल में पर यूनिट सेल जितने एटम्स होंगे उतना ही ऑक्टाहेड्रल void उस पैकिंग के दौरान बनेगा, और जितना ऑक्टाहेड्रल void बनेगा उसका दोगुना टेट्राहेड्रल void बनेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग CCP we get face centered cubic unit cell मिलेगा फेस सेंटर्ड। तो टोटल कितने आइटम्स होते हैं FCC में? टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 4। इसका यह मतलब हुआ, इट मीन्स ऑक्टाहेड्रल void की संख्या 4 हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल voids की संख्या 4 हो जाएगी और टेट्राहेड्रल voids की संख्या 8 हो जाएगी। टेट्राहेड्रल voids की संख्या 8 हो जाएगी। उस पैकिंग में टेट्राहेड्रल voids 8 बनेंगे, ऑक्टाहेड्रल void 4 बनेंगे। ठीक वैसे ही हेंस इन जनरल, अब हमको अगर नहीं पता है कि यूनिट सेल क्या बन रहा है, तब हम कहेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल अगर n है, कैपिटल N, तो ऑक्टाहेड्रल void की संख्या भी n हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल voids की संख्या भी n हो जाएगी, और टेट्राहेड्रल voids की संख्या तब 2n हो जाएगी। ये हमेशा इस लाइन को याद रखना है कि अगर किसी भी पैकिंग में नंबर ऑफ आइटम्स n, हमको नहीं पता है वो 4 है, 5 है, 10 है, हम सीधे मान लेंगे n, तो उसमें ऑक्टाहेड्रल void की संख्या n होगी और टेट्राहेड्रल void की संख्या 2n होगी। बस इतनी सी बात समझनी है। तो ये void की कहानी है। अब हमें ये समझना है कि कौन से स्पीशीज कहाँ होते हैं। ये मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि कौन से स्पीशीज कहाँ होते हैं। स्पीशीज कहने का मतलब कि अगर आयनिक सॉलिड की बात कर रहे हैं तो कटायंस और अनायंस कहाँ होंगे, ये हम लोग समझना चाहते हैं। देखिए, कोई भी यूनिट सेल
पहले हम आपको लैटिस पॉइंट का कंसेप्ट क्लियर कर दें। यह एक सिंपल क्यूब है, यह एक प्रिमिटिव यूनिट सेल है, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल है। तो इस प्रिमिटिव यूनिट सेल में 8 कॉर्नर्स पे एटम्स हैं, मात्र कॉर्नर्स पे एटम्स हैं। तो जितने भी कॉर्नर्स हैं ये सब कहलाएंगे लैटिस पॉइंट्स। जो भी कॉर्नर्स हैं ये सब कहलाएंगे लैटिस पॉइंट्स, या इसी को कहा जाता है क्लोज पैकिंग। अगर आपको कहता है कि ए फॉर्म्स क्लोज पैकिंग, इसका मतलब हुआ कि ए जो है वो वहाँ है जहाँ लैटिस पॉइंट्स हैं। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट कहाँ है? सभी कॉर्नर्स और सभी फेस पे। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट कहाँ है? सभी कॉर्नर्स और एक बॉडी में। वैसे ही जितने भी यूनिट सेल होते हैं उनमें जो एटम्स का पोजीशन है वे सारे के सारे पोजीशंस लैटिस पॉइंट कहा जाता है। तो अगर कहीं यह लिखा हो कि इन ए सॉलिड ए फॉर्म्स क्लोज पैकिंग, अगर ये लिखा हो तो इसका मतलब समझा जाएगा मीन्स atoms of A are present at the lattice point, present at the lattice point। lattice point का मतलब हुआ वे सारे जगह जहाँ एटम्स होते हैं, तो वो लैटिस पॉइंट। तो क्लोज पैकिंग बनाने का मतलब ये लैटिस पॉइंट पर है। तो सपोज कीजिए कि ये जो वॉइड बना, ये वॉइड छोटा होगा, निश्चित रूप से एटम्स के अरेंजमेंट से जो वॉइड बनेगा वो छोटा बनेगा। तो कहता है कि किसी भी आयनिक सॉलिड में, इन एन आयोनिक सॉलिड जनरली cations are smaller than anions। अनायंस के मुकाबले कटायंस का साइज छोटा होता है। सभी लोग जानते हैं इस बात से, इस फैक्ट से सभी लोग एकदम सहमत है। इसको ये वेल नोन फैक्ट है कि कटायन का साइज अनायन के साइज से छोटा होता है। यही कारण है hence anions always form close packing। क्लोज पैकिंग मतलब अभी समझाया है आपको कि anions are present at the lattice point, present at the lattice point। इसका यह मतलब हुआ कि अनायंस जो है वो लैटिस पॉइंट पर प्रेजेंट होगा, और जो कटायंस होते हैं एंड कटायंस आर प्रेजेंट इन द वॉइड। कटायंस कहाँ होते हैं? वॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं। ये जनरल बात हुआ। ये कभी कभी एक्सेप्शनल भी होता है, इसके उल्टा भी होता है कि कटायन जो है वो लैटिस पॉइंट पर होंगे और अनायन वॉइड में भी होंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जनरली यही होता है कि जो कटायंस होते हैं वो वॉइड में होते हैं और अनायंस सारे के सारे लैटिस पॉइंट पर होते हैं। अनायंस क्लोज पैकिंग बनाते हैं, ये कहना है। तो अब हमने आपको ये समझाया कि जनरली कटायंस कहाँ होंगे? वॉइड में, और अनायंस लैटिस पॉइंट पर होंगे। तो पॉसिबिलिटी डिफरेंट है, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ अरेंजमेंट। कटायन और अनायन के अरेंजमेंट का डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आपको मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे पहली पॉसिबिलिटी है कि इफ
इन ए सॉलिड कटायन इज ए, कटायन जो है वो A प्लस है और अनायंस जो है वो B माइनस है। कटायंस A प्लस और अनायंस B माइनस है। तो पॉसिबिलिटीज़ में कहता है, पहली पॉसिबिलिटी है कि all the anions form क्लोज पैकिंग। ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही कंसेप्चुअल चीज़ है ये। क्लोज पैकिंग बनाए, दैट मीन्स दे आर प्रेजेंट एट द लैटिस पॉइंट्स। यही इसका मतलब हुआ। सारे के सारे कहाँ प्रेजेंट होंगे? लैटिस पॉइंट्स पर। पहली बात कि सारे के सारे अनायंस लैटिस पॉइंट्स पर प्रेजेंट हैं। कटायंस ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। कटायंस जो होंगे वो सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर हो। पहली पॉसिबिलिटी जरा समझ लीजिए कि अगर अनायन सभी लैटिस पॉइंट्स पर हो और कटायंस सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर हो तो देख लीजिए, जो लैटिस पॉइंट पर है वो एटम्स के जगह पर है, तो हम उसकी संख्या को मान सकते हैं, वो संख्या निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए कि यह एफसीसी लैटिस बना रहा होता, तो एफसीसी लैटिस में एटम्स कहाँ कहाँ होते हैं? सारे कॉर्नर्स पे, सभी फेस पे। तो हम वहाँ मान लेते कौन है? B माइनस है। तो B माइनस की संख्या निकाल सकते हैं। एक बात हमेशा गांठ बांध लीजिए कि जो स्पेसीज कटायन चाहे अनायन लैटिस पॉइंट पर होगा, हम उसकी संख्या को मान सकते हैं, उसी की संख्या को मानेंगे कि वो n है। तो सपोज कीजिए टोटल नंबर ऑफ अनायंस। आप समझ गए होंगे कि अनायंस को ही क्यों मान रहे हैं? प्रेजेंट पर यूनिट सेल ये n है, इसको हमने माना n है ये। तब नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे? जितना एटम है n। एंड कटायंस A प्लस ऑक्यूपाई all the octahedral voids. All the octahedral voids. Hence, number of cations भी क्या हो जाएगा? n। तो रेशियो क्या हो गया ये समझ लीजिए। रेशियो बिटवीन cations एंड अनायंस, तो n:n का मतलब 1:1। हेंस इसका फॉर्मूला हो जाएगा AB। इसका फॉर्मूला हो जाएगा AB। और इसी का एग्जाम्पल आता है KCl, LiCl, NaCl, AgCl, AgBr वगैरह वगैरह। ये AB टाइप फार्मूला है जिसमें यह पॉसिबिलिटी होती है। तो आप समझ लीजिए कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कटायन, चूँकि कटायन ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर है इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और चूँकि रेशियो 1:1 का है इसलिए अनायन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर, सिंस रेशियो इज 1:1, सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अनायन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा।
तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्लोराइड आयन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ये समझ लेना है हमको कि ये पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी जिसमें मैंने आपको समझाया कि सारे के सारे अनायंस जो है वो लैटिस पॉइंट पर हो, मतलब वो क्लोज पैकिंग बनाते हो, और सारे के सारे कटायंस अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर हैं तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, क्या फॉर्मूला होगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ये मैंने आपको समझाया है इस पॉइंट में। और इस पॉइंट को आप अच्छे से समझें कि कैसे हम ये फॉर्मूला निकाल रहे हैं, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एकदम निश्चित रूप से पूछे जाते हैं कि फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी मैंने आपको समझाया है, हम दूसरी पॉसिबिलिटी की तरफ चलते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी में दूसरी पॉसिबिलिटी कहता है कि अनायंस B- फॉर्म क्लोज पैकिंग। आप मतलब समझ गए होंगे कि B- सभी लैटिस पॉइंट पर है एंड कटायंस A+ आर प्रेजेंट एट half of the tetrahedral void, half of the tetrahedral voids। इसको जरा समझिए कि जो अनायन है B- वो तो लैटिस पॉइंट पर है, वो क्लोज पैकिंग बनाता है, लेकिन जो कटायन है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स के आधे पर है, मतलब आधे टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर है। 4 टेट्राहेड्रल वॉइड है तो 2 टेट्राहेड्रल वॉइड पर वो है। तो फॉर्मूला क्या होगा, देखते हैं पॉसिबिलिटीज। तो यहां भी हम मानेंगे किसको, सपोज टोटल नंबर ऑफ अनायंस को ही मानेंगे, क्योंकि वही लैटिस पॉइंट पर है, पर यूनिट सेल अगर हम मान लेते हैं उसको n, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स उसकी संख्या भी n हो जाएगी। तब नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स वो हो जाएगी 2n। अब कहता है कि चूंकि कटायन जो है वो हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर है, तो इसको 2 से भाग देना पड़ेगा। सिंस कटायंस A+ आर प्रेजेंट एट half of the tetrahedral voids, so number of A+ पर यूनिट सेल, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n, तो हो जाएगा फिर से n। अगेन रेशियो जो निकालेंगे आप, रेशियो बिटवीन A एंड B, तो वो फिर से हो जाएगा n/n, क्योंकि B की संख्या n और A की संख्या n, तो ये हो गया 1/1। thus फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड ये हो जाएगा AB। फिर से ये फॉर्मूला हो गया AB, लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी दूसरी है, आप समझ गए होंगे। पहले वाला AB से ही अलग है, पहले वाले में सारे के सारे लैटिस पॉइंट पर अनायन थे और सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर कटायन थे। यहाँ बात दूसरी है, यहाँ पर सारे के सारे लैटिस पॉइंट पर अनायन तो है, लेकिन कटायंस जो है वो हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर है। तब फॉर्मूला हुआ है AB और रेशियो है 1:1।
फिर हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कटायंस, हम कटायंस का कोऑर्डिनेशन नंबर पहले इसलिए मालूम कर लेते हैं क्योंकि वो वॉइड में, और वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर तो हमको पता होता है, वो 4 होगा क्योंकि वो टेट्राहेड्रल वॉइड में है। और रेशियो 1:1 है सिंस रेशियो इज 1:1, सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अनायंस ये भी 4 होगा। और इसका एक एग्जाम्पल, मैं एक क्या बहुत सारा एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, कैडमियम सल्फेट, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। और इसमें कहता है कि ये AB टाइप का मॉलिक्यूल यह भी है, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटीज़ अलग है, इसमें फैक्ट अलग है, बातें अलग हैं। तो ये हमने एक दूसरा पॉसिबिलिटी आपके सामने रखा है। हम तीसरी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि द अनायंस B- फॉर्म क्लोज पैकिंग। फिर वही बात हो गई कि B- कहाँ होगा, लैटिस पॉइंट पर होगा। एंड all the tetrahedral voids are occupied by the cations। सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स कटायंस के द्वारा ऑक्यूपाई किए गए हैं। तब हम देख लेते हैं कि इसमें फॉर्मूला क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, देख लेना है बस। तो फिर से वही बात करनी है, हमको मानना है किसको, फिर जो लैटिस पॉइंट पर है। सपोज टोटल नंबर ऑफ B- पर यूनिट सेल, अगर यह n है तो इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या कितनी हो गई, n। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या फिर से n हो गई, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे, 2n। टेट्राहेड्रल वॉइड्स इसमें हो जाएंगे 2n। तो कहता है कि सभी के सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर A+ है। तो हम कहेंगे कि सिंस ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स are occupied by cation A+, तो नंबर ऑफ कटायंस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ केटायंस बराबर 2n। तब रेशियो, नाउ रेशियो, तो A:B का अगर रेशियो निकालेंगे तो n:2n, मतलब 1:2। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा AB2। यह AB2 टाइप का मॉलिक्यूल हुआ। जैसे कैल्शियम फ्लोराइड CaF2, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये इस तरह का फॉर्मूला हुआ AB2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम पहले मालूम कर लेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कटायन, क्योंकि वही तो टेट्राहेड्रल वॉइड में है, तो वो 4 हुआ। और रेशियो जो है, रेशियो इज 1:2, मतलब हर एक कटायन के लिए 2 अनायन है, मतलब हर एक अनायन के लिए 2 कटायन, ठीक है। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, हेंस कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अनायन वो 8 हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अनायन। तो कैल्शियम फ्लोराइड में कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, फ्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 8, तो ये 8 हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर।
और इसको कहते हैं फ्लोराइट स्ट्रक्चर। इट इज नोन एज फ्लोराइट स्ट्रक्चर। इसको हम लोग फ्लोराइट स्ट्रक्चर के नाम से ही जानते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी मैंने ये समझाया आपको, ये तीसरी पॉसिबिलिटी थी। अब एक और पॉसिबिलिटी जान लेनी है। चौथी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? चौथी पॉसिबिलिटी कहता है कि कटायंस फॉर्म क्लोज पैकिंग। कटायंस क्या बनाएगा? क्लोज पैकिंग बनाएगा। इसका मतलब सारे के सारे कटायंस लैटिस पॉइंट पर होंगे। कटायंस क्लोज पैकिंग बना रहा है, जो कि एक्सेप्शनल केस है। बताया कि ये जनरल कॉमन केस नहीं है। ये the anions are present at all the tetrahedral voids। सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर कौन प्रेजेंट है? अनायंस। ये पॉसिबिलिटी है, जो कि कॉमन नहीं है, ये बड़ा ही रेयर है। आपको बताया भी है कि जो कटायंस होते हैं वो जनरली साइज में छोटे होते हैं, इसलिए वॉइड्स पर वही होते हैं। यहाँ पर अनायंस वॉइड में है। तो उसमें कहता है कि फिर देख लेते हैं, यहाँ पर हमको मानना किसको होगा? सपोज टोटल नंबर ऑफ कटायंस, यहाँ पर कटायन लैटिस पॉइंट पर है, तो कटायंस पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ कटायंस पर यूनिट सेल हम मान लेते हैं कि यह n है। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे? फिर n हो जाएंगे। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ये 2n हो जाएंगे। सीधी सी बात है, ये 2n हो जाएंगे। तो कहता है कि चूंकि सिंस कटायंस ऑक्यूपाई, सॉरी नॉट कटायन, anions occupy all the tetrahedral voids, so number of anions ये हो जाएगा 2n, नंबर ऑफ anions 2n। तो रेशियो बिटवीन A एंड B तो हो जाएगा A टू B, सॉरी A की संख्या है 1, 1:2। एक एरर हो गया है पिछले पॉसिबिलिटी में, मैं इसको दोहरा देता हूँ। तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा AB2, यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा AB2, और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अनायन, यहाँ अनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा क्योंकि वो वॉइड में है, और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कटायन 8 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कटायन 8 हो जाएगा क्योंकि रेशियो जो है वो 1:2 है। हर एक कटायन के लिए 2 अनायन है, इसीलिए यहाँ पर ऐसा हुआ। इससे पहले जो मैंने आपको समझाया, इससे जस्ट पॉसिबिलिटी 3 में एक
सुधार कर लेना है। पॉसिबिलिटी 3 एक सुधार ये कर लेना है कि उसमें कटायंस जो है वो कहाँ पर हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर। अनायंस कहाँ है, वो लैटिस पॉइंट पर है, क्लोज पैकिंग बना रहा है वो। तो उसमें तो सब कुछ ठीक निकाला, लेकिन रेशियो जो निकाला वो गलत निकाल दिया। रेशियो जो होगा A:B वो हो जाएगा 2:1, क्योंकि कटायन की संख्या जो है वो दोगुनी हो जा रही है। तो फॉर्मूला होगा A2B, वो फॉर्मूला होगा A2B, और उसको कहते हैं एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, उसको एक बार देख लेना है। वो एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर है, और इसमें फिर से कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कटायन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A+ कटायन वो तो 4 होगा, लेकिन B- का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। ये मैंने समझाया इसमें। और इसका एग्जाम्पल जो है वो Na2O टाइप का मॉलिक्यूल होगा। वो पॉसिबिलिटी 3 जो बताया आपको जैसे इससे पहले, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेना है। और इस तरह से हम लोग डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं। डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ में हम कैसे उसको समझेंगे। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, 5वीं पॉसिबिलिटी है, कहता है कि अनायंस फॉर्म क्लोज पैकिंग। अनायंस जो है वो क्लोज पैकिंग बनावे, एंड कटायंस आर एट द क्यूबिक वॉइड। या इसको आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझिए, दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि अनायंस आर present at the corners of cube, the corners of cube के कॉर्नर पर हैं, and cations at the body center। कटायन जो है वो कहाँ है, बॉडी सेंटर पे है। तब फॉर्मूला क्या होगा ये समझना है हमें। तो फार्मूला निकालने के लिए हमको यूनिट सेल ड्रॉ कर देना है, और उस यूनिट सेल में सबके पोजीशन को दिखा देना है, और तब फार्मूला कैलकुलेट कर देना है कि वो कह रहा है कि सारे के सारे कॉर्नर्स पर अनायंस है। अनायंस मतलब B- है। सारे के सारे कॉर्नर्स पे अनायंस है, और बॉडी में एक कटायन है A+। तो इसका अगर फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो नंबर ऑफ B- पर यूनिट सेल, तो 1/8 × 8 1, और नंबर ऑफ A+ पर यूनिट सेल, तो वो तो 1 हो जाएगा। तो रेशियो हो गया A+ एंड B- का 1:1, तो फार्मूला हो जाएगा AB। तो इसका फार्मूला हो जाएगा AB, और इसका एग्जाम्पल है सीजियम क्लोराइड। और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ B- ये 8, और A+ का भी 8। देखने से भी पता चल जाएगा कि इससे 8 सटे होंगे उस बीच वाले आइटम से, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। और इस तरह का जो वॉइड बनता है ना, उसका नाम है क्यूबिक वॉइड उसको कहते हैं हम लोग। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ में बात कर रहे थे, और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और एक जो मिस्टेक हो गया उसमें थोड़ा स्लिप ऑफ पेन उसको कहिए, पॉसिबिलिटी 3 में, उसको बस सुधार लेना है। और ये मैंने कहा
कि इस तरह से हम लोग डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं कि कटायंस कहाँ होगा, अनायंस कहाँ होंगे, वॉइड में, लैटिस पॉइंट पे, इन सबों को हम कोरिलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, फार्मूला डिराइव कर सकते हैं और ये बड़ा आसान हो जाता है। तो ये वीडियो अब फिर से लंबा हो रहा है, अब इसको हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे और एक फिर से गुजारिश करेंगे कि अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक बटन देना न भूलें और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है या पसंद नहीं आ रहा है। एक कमेंट ज़रूर लिखें। तो अगले क्लास में, अगला जब वीडियो बनाया जाएगा तो उस वीडियो में प्रोबेबली मैं आपको आपके सामने रखूँगा टॉपिक पैकिंग इफ़िशियंसी या इससे से रिलेटेड रेडियस रेशियो रूल कि हम कैसे, जैसे कोई कटायन है तो वो वॉइड में होगा और अनायन है तो वो लैटिस पॉइंट पर होगा। तो वॉइड के साइज में, वॉइड में कौन सा कटायन फिट बैठेगा, तो उस कटायन और अनायन के रेडियस का जो रेशियो होगा वो डिसाइड करेगा कि उसका साइज क्या होगा। तो यही हम लोग एक ड्राइव करके देख लेंगे और उसको कहेंगे रेडियस रेशियो रूल, और तब पैकिंग इफ़िशियंसी, और तब इस चैप्टर का हाफ पोर्शन ख़त्म हो जाता है। तब इम्परफेक्शन की बात आती है। इम्परफेक्शन तो बाद की बात है, पहले हम लोग इसी को सॉर्ट आउट करें। तो आपने ये समझ लिया है कि हम लोग अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ में मॉलिक्यूल्स के फार्मूला को समझ सकते हैं। और अगर अभी आपसे कोई पूछे कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, तो आप धड़ाक से बता सकते हैं कि 6 होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। और चूँकि सोडियम प्लस जो है ऑक्टाइडल वॉइड में है, क्लोराइड आयन जो है वो लैटिस पॉइंट पर है, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है क्योंकि वहाँ रेशियो 1:1 होता है। तो ये सारे सवाल जो होते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, बड़ा कॉमन है, पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में भी। और कोई टीचर भी अगर आपसे मिलेंगे तो आपसे जनरली यही सवाल पूछते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर इस फला आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर इस कंपाउंड में क्या होता है। तो ये सब बातें ध्यान में रखने से याद रहता है। आप इसको याद रखिए, समझिए। धन्यवाद।